इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, पाकी और नापाकी के जो मसाइल हैं ये हर मुसलमान मर्द और औरत को ज़रूर सीख लेना चाहिए, जिनमें सबसे अहम होता है गुस्ल करना। आज मैं आसान अंदाज में और अल्फाज में आपको सिखाऊंगा कि जब गुस्ल करेंगे तो गुस्ल करने के तरीक़े क्या हैं, कैसे गुस्ल किए जाते हैं, और वो कौन से तरीक़े हैं जिससे अगर आप गुस्ल करेंगे, अगर उसको आप यूज़ करेंगे तो आपका गुस्ल नहीं होगा। बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको गुस्ल का तरीक़ा तक नहीं पता है। तो गुस्ल करने के जो उसूल हैं, अगर आपने उसके मुताबिक नहीं किया, फिर आप 7 समंदर में भी गुस्ल क्यों न कर लें, फिर भी आप पाक नहीं होंगे। अब सुने, गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं, पहले ये सुन लें आप। अगर इनमें से कोई एक फ़र्ज़ भी छूट गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा, और अगर इसका मामूल है फिर तो यूँ समझ लें आपने पूरी ज़िंदगी नापाकी में ही गुजार दी है, क्योंकि आपने इस तरीक़े पर गुस्ल किया ही नहीं है। गौर से समझ लें, अगर आपको गुस्ल की ज़रूरत हो गई है तो आप गुस्ल खाने में जाएंगे। अगर गुस्ल खाना बना हुआ है तो आप गुस्ल खाने में बग़ैर कपड़े के नंगा होकर भी गुस्ल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर बाहर निकलने पर, मतलब बहुत सारे होते हैं जो कि बाहर गुस्ल करते हैं, जैसे नहर हुआ, या फिर टोटी है बाहर बना हुआ, या नलका है, कल जिसे कहते हैं, तो आपके पास कम से कम उस सूरत में बाहर अगर गुस्ल कर रहे हैं तो इतना कपड़ा होना चाहिए जो आपके नाफ से लेकर के आपके घुटने तक ढक जाए। सिर्फ अंडरवियर पहनकर गुस्ल ना करें, क्योंकि नाफ से लेकर घुटने तक ये सत्र औरत में आता है, जो कि हराम है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब गुस्ल करने के लिए आप जाएं तो सबसे पहले आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर नजासत लगी हुई है तो पहले आप उसे साफ कर लें। ख़ास तौर पर नाफ से लेकर के घुटने के दरमियान, बल्कि पैर के नीचे तक अगर नजासत लगी है तो पहले उसे साफ कर लें। उसके बाद आपको वज़ू करना है, जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करते हैं बिल्कुल उसी तरह वज़ू कीजिए। गौर से सुनिए, बहुत ही आसान अंदाज में बता रहा हूँ, बहुत काम आएगा। जब वज़ू आपका कंप्लीट हो जाए तो पूरे बदन पर आप पानी बहाइए, फिर आप अपने पूरे बदन को अच्छी तरीके से, पूरे बदन को मसलिए, ठीक है, रगड़िए, साफ कीजिए 3 मरतबा। उसके बाद आप अपने सर पर पानी बहाएं, फिर 3 मरतबा आप दाएं मुंडों पर पानी बहाएं, और 3 मरतबा बाएं मुंडों पर पानी बहाएं। उसके बाद आपका गुस्ल हो जाएगा। अब गुस्ल में होने वाली गलती जो है, जो तकरीबन 90% लोग करते हैं, वो आपको बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। अगर आप में ये चीज़ें हैं तो अपने आप को इससे बचाना है और सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करना है। अगर ये गलती आप करते रहे तो यकीन मानिए आपका गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं और उन तीनों का करना हमारे लिए ज़रूरी है। पहले फ़र्ज़ सुन लें। पहला फ़र्ज़ ये है कि आप कुल्ली करेंगे। अगर रोज़े से नहीं है तो गरगरा भी कीजिए, और अगर रोज़े से है तो रुख्सत है, सिर्फ कुल्ली कर लीजिए, लेकिन पूरे मुँह में पानी का पहुँचना ज़रूरी है, ठीक है, इस तौर पर कि आपके पूरे मुंह में पानी पहुंच जाए। गुस्ल में दूसरा फ़र्ज़ ये है कि नाक की जो नरम हड्डी है, यहाँ तक पानी का पहुंचाना ज़रूरी है। अगर रोज़े से नहीं है तो नाक की जड़ तक पानी पहुंचाइए। अब ये दोनों फ़र्ज़ जो है आपके, तो ये वज़ू में ही अदा हो जाएंगे। जब आप वज़ू करेंगे शुरू में तो नाक में पानी भी चला जाएगा और आपका कुल्ली भी हो जाएगा, गोया ये दोनों फ़र्ज़ आपके अदा हो गए वज़ू में ही। तीसरा फ़र्ज़ है पूरे बदन पर पानी का बहाना, एक बाल के बराबर भी खुश्क न रहने पाए। अगर बाल के बराबर भी कोई ऐसी जगह रह गई जहां आप पानी नहीं पहुंचा पाए तो याद रखिए आपका गुस्ल नहीं होगा। 90% लोग ऐसे हैं जिससे तीसरे फ़र्ज़ में मिस्टेक हो जाते हैं। क्या कहा गया? बाल के बराबर भी खुश्क न रहे। अब वो जगह मैं आपको बताता हूँ जहाँ लोगों से गलतियाँ होती है और पानी नहीं पहुँच पाता है। फॉर एग्जाम्पल, नाफ का जो ये हिस्सा बना हुआ है आपका, जो गोलाई है, सुराख जो होते हैं, बहुतों के तो बाहर निकले हुए होते हैं और बहुतों के अंदर होते हैं। तो अंदर जिनके धसे हुए होते हैं
अब जिसके अंदर धसे हुए हैं, जब तक वो उंगली डाल करके पानी को नहीं पहुंचाएगा तब तक पानी ही नहीं पहुंचेगा। आप गुस्ल करके देख लीजिए। अब बताओ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम में से कितने ऐसे हैं जो इस पर तवज्जो ही नहीं देते हैं। फिर तो इसका मतलब साफ है कि उन लोगों का गुस्ल नहीं होता है। जब गुस्ल नहीं हुआ तो अब तक आप नापाक ही रहे। गौर से सुनिएगा, अगर ये मिस्टेक आपसे भी होता है तो आइंदा गुस्ल जब भी आप करेंगे उसमें ये सुधार आपको लानी है, यानी नाफ के अंदर के हिस्से में उंगली के जरिए पानी को पहुंचाना है। दूसरी गलती जो 90% लोग करते हैं वो क्या है, कान का जो ये हिस्सा बना हुआ है, कान के अंदर की गोलाई जो है, ये जो है जब तक उंगली नहीं डालेंगे पानी पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। बहुत सारे तो कान में उंगली पानी डाल देते हैं, लेकिन कान के ऊपर जो ये गोलाई बनी हुई है, जब तक यहाँ पानी हम खुद से नहीं पहुंचाएंगे और उंगली से यूं नहीं करेंगे तो पानी पहुंच ही नहीं सकता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये गलती हम करते हैं, आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। एक सबक आपको दे रहा हूँ, नाफ के अंदर में और कान के गोलाई में उंगली डालकर पानी पहुंचाना है हमें। जिन बहनों की चूटी घने हैं वो चींटी को खोलकर अच्छी तरह पानी पहुंचाएं। जिन भाइयों के बाल बड़े हैं, जिस तरीके से अब मेरे बने हुए हैं, और घने भी हैं, तो बाल की जड़ तक पानी का पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। यहाँ तक गुस्ल आपका मुकम्मल हो गया। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि गुस्ल के शुरू में जो हमने वजू किया था, क्या उसी वजू से हम नमाज पढ़ सकते हैं या सरे नौ दोबारा वजू करना पड़ेगा? तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अच्छी तरीके से समझ लो, गुस्ल में जो आपने वजू किया है वही वजू आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। दोबारा वजू करने की ज़रूरत नहीं है। उसी वजू से आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं, ज़िक्र अज़कार और जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें आप वजू करना ज़रूरी समझते हैं, सब काम उसी वजू से कर सकते हैं। अब वजू करने के क्या तरीक़े हैं, ठीक है। और फिर दूसरी बात यह है कि वज़ू करने के टेक्निक क्या है, इसका भी सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। उसमें क्या क्या गलतियां होती है। बहुत सारे भाई और बहन हैं, ख़वातीन भी हैं हमारी, जो कि गलती पहले से कर रही होती है। इंशाल्लाह दूसरे क्लिप में अच्छी तरीके से वज़ू का तरीक़ा और इसमें जो हम मिस्टेक करते हैं उसको बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल से आप जुड़ जाइए ताकि दीन की बातें आप तक पहुंचाने में मुझे आसानी हो सके। दीन की बात का सीखना और सिखाना बहुत ही फजीलत वाला काम है, बहुत बड़े अजर व सवाब का काम है। अच्छा आप ही बताइए, क्या ये सीखने वाली चीज़ नहीं है ना? बहुतों को पता नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पता भी हुआ होगा। इसलिए आप इस क्लिप को दोस्तों अहबाब में भी शेयर कीजिए, ग्रुप्स में डालिए, रिश्तेदारों में डालिए, ताकि जिनके गुस्ल सही नहीं है वो इस क्लिप को देख करके अपने गुस्ल को सही कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।